Assalamualaikum dear students, you are here learning with Sir Ilyas. And today we also discussed the use of to as a prepositions. As you know that we also covered many prepositions in my last videos. So if you want to overcome or boost up the topic of prepositions, then you should go to my YouTube channels and see and watch all the videos that we covered. So dear students, आज जो हमारा टॉपिक है यानी टू का इस्तेमाल एज ए प्रेपोजिशंस, यानी टू किस सूरत में इस्तेमाल होता है प्रेपोजिशन के तौर पे। आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, नोट किए हैं। आप इनको तमाम जो पॉइंट्स हैं इनको देख लें। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मीन्स इट यूज फॉर डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, यानी डायरेक्शन या डेस्टिनेशंस। जब आप मीन्स व्हेन यू गो टू वन पॉइंट टू अदर पॉइंट दैट यू शुड यूज द प्रीपोजिशन टू। मीन्स डेस्टिनेशन आप मिसाल दो, जब आप स्कूल से आ रहे हैं और स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो जाना यानी स्कूल की तरफ जाना, दैट वन इज योर डेस्टिनेशन। मीन्स आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वर्क, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप यानी आपकी डेस्टिनेशन होती है तो उस सूरत में आप टू का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मिसालें हम यहाँ लिख लेते हैं कि दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू, यानी आपकी डेस्टिनेशन क्या कौन सी है, यानी मार्केट, आप मार्केट की तरफ जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स, यानी मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। तो इस सूरत में यानी आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं ही इज गोइंग टू वर्क, ही इज गोइंग टू वर्क, यानी एक काम के लिए जा रहा है तो इसकी डेस्टिनेशन जो है वो दैट वन इज वर्क। यानी एक जहन पॉइंट आप यहाँ जेनेशन कर लें कि टू मीन्स टू का इस्तेमाल जब प्लस नाउन हो, यानी कोई चीज़ नाउन हो, और फॉर का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन फॉर का इस्तेमाल एज ए जेरंड, यानी जेरंड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब फॉर इस्तेमाल होता है तो अपने पीछे फॉर मीटिंग, इस तरह कह सकते हैं कि आई एम गोइंग फॉर मीटिंग, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो फॉर मीटिंग यानी जेरंड। आई एम गोइंग टू वर्क, काम के लिए जा रहा हूँ। तो ये दोनों प्रीपोजिशंस कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं। इंशाल्लाह आई विल डिस्कस फॉर इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो जब आप एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो आप टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट, मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू द डेस्टिनेशन दैट यू यूज टू। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा है टाइम, यानी टाइम शो करने के लिए। मीन्स आवर क्लासेस इज फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, यानी फ्रॉम का इस्तेमाल यानी कहाँ से और कब तक। तो इन दोनों के बीच में जो आप टाइम, बिटवीन टाइम 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स टाइम आप बता देंगे। फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, मंडे टू ट्यूसडे, मंडे टू सैटरडे, यानी our classes are from Monday to Saturday. It's 5 to 8. It's 5 to 8, यानी
जब आप टाइम की लिमिट्स 2 पॉइंट्स टाइम शो यानी उसकी बात होती है तो आप जो है 2 का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब 2 पॉइंट्स का टाइम दरकार हो, उसका जिक्र हो, तो आप उस वर्ड में 2 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है प्रेफरेंस मीन्स डियर स्टूडेंट, जब भी आप लफ्ज प्रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं तो मीन्स प्रेफरेंस वर्ड ऑलवेज टेक ए preposition to, यानी प्रेफरेंस मीन्स आई प्रेफरेंस टी टू कॉफी, आई प्रेफरेंस टी टू जूस, यानी मेरी जो प्रेफरेंस है टी है टू जूस, बनस्बत जूस के। तो जब भी लफ्ज आपका प्रेफरेंस हो, यानी आई प्रेफरेंस मैथ, ही प्रेफरेंस मैथ टू बायो, यानी इसकी प्रेफरेंस ज्यादातर मैथ में बनस्बत बायो के। जब भी डियर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस लफ्ज आए तो आप हमेशा प्रेफरेंस के साथ जो प्रीपोजिशन पुट करोगे तो टू करनी है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, लिमिट या एंड, यानी जब किसी बात की आप एंड या एक पॉइंट, एक हद मुकर्रर कर लें, मीन्स it may be up to 300, they may be, इस तरह कह लें, they may be up to यानी 2 का इस्तेमाल, up to 300, यानी आपने एक मुकर्रर हद कर ली, यानी 300 आपकी एक लिमिट है, एक एंड पॉइंट है। दे में भी अप टू 300, ये हो सकते हैं कि ये तकरीबन इनकी लिमिट जो 300 तक हो। या आप एक मिसाल और ले लें कि infloods water came up to my knees, यानी फ्लड्स वाली कंडीशन में वाटर केम अप टू माय नीज, यानी पानी जो मेरे नीज तक आ चुका था। तो यानी एक मुकर्रर हद है, आप बता सकते हैं कि जो लिमिट होती है तो आप उस लिमिट के लिए 2 का इस्तेमाल करते हैं। दिस वन इज 4 पॉइंट। लेट्स डिस्कस लास्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, apologize to and apologize for. Inshallah we will discuss for in my next video as a prepositions। to का इस्तेमाल, यानी he apologized to boss, he apologized to boss, यानी जब apologize means माजरत करना, he apologized to boss, यानी इसने apologize की, यानी जो to के बाद जो आया है आपका noun आया है, यानी इस पॉइंट का मतलब है जब कोई एक्शन होता है, मिसाल he apologize, अब इस तरह ये सेंटेंस हो, he apologize for missing the notes, यानी इसने अपोलोजाइज की, यानी मिसिंग द नोट्स, यानी एक आपका एक्शन है, या हम इस तरह कह लेंगे एक आपकी जेरेंड है। तो जब भी यानी टू पीछे नाउन जो है लेता है, और फॉर जो आपका एक एक्शन लेता है,
तो जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो फॉर मीटिंग कह सकते हैं, फॉर एक्सरसाइजिंग कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखेंगे टू मीन्स अपोलोजाइज टू फॉर समवन, यानी नाउन होगा किसी से माजरत करना, और किसी एक्शन पे माजरत करना तो आप वहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंपल कुछ पॉइंट्स थी टू के हवाले से। तो आई होप आपने इन्हें ओवरकम किया होगा। यकीनन you should improve the topic of preposition, then you practice a lot। आप preposition टॉपिक में बेहतर करना चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप अपने सेंटेंसेस बनाएं, आप टेस्ट सॉल्व करें। तो जब टेस्ट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू लेक्चर, जो भी मैंने लेक्चर दिए हैं आप उन तमाम लेक्चर को देखें, और उम्मीद करता हूँ कि जब आप टेस्ट करेंगे तो ये, अगर मेरी वीडियोस आपने देखी है तो आपके तमाम क्राइटेरिया प्रीपोजिशन के यकीनन कवर किए होंगे, तो आपके लिए टेस्ट करना जो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये प्रीपोजिशन टू की जो PP11 यानी प्रीपोजिशन 11 जो है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।